हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो बच्चों आज हम करेंगे जो पुलिस के पेपर में पहले कुछ सालों में पूछे गए प्रश्न, प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों मैं आपको लेके आई हूँ 40 क्वेश्चन। जो नए बच्चे आए हैं, जो जिन्होंने एचपी पुलिस का नए पहली बार फार्म भरा है, तो उनको पता चल जाएगा कि पेपर किस तरीके से आता है। ठीक है, तो जैसे तुम्हें किसने डांटा, ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है परिणामवाचक, निजामवाचक, संख्यावाचक, प्रश्नवाचक। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस इसमें पूछे कि तुम्हें किसने डांटा, अब यहाँ पे किसने पूछा होगा, कब पूछा होगा, क्यों पूछा होगा, तो किसमें आता है वो प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में। तो प्रश्नवाचक है क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद है। प्रश्नवाचक किसका भेद है? सर्वनाम का। तो जिसमें कब, क्यों, कैसे लगा हो, जिस वाक्य में, सेंटेंस में कब, क्यों, कैसे, किसने लगा होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक। कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक। तो जैसे यहाँ पे पूछा है निज निज किसके लिए होता है? अपने आप, स्वयं के लिए, खुद के लिए। ठीक है, तो ये होता है निजाम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह शहर को जाया करता है, ये किस प्रकार की क्रिया है? तो क्रिया पूछी है, कर्मक है, अकर्मक है, इनमें से कोई नहीं, या दोनों। ठीक है, तो अब इसमें पहला पूछे कर्मक। तो कर्म होते क्या है? कर्म कौन को बोलते हैं? जिसमें कोई काम होता है, यानी कि कर्म के साथ। क्या होता है? कर्म के साथ, यानी कि जहां पे काम होगा तो वो होता है कर्मक। आगे पूछा है अकर्मक। तो अकर्मक क्या होता है? जहां पे काम नहीं होता, कर्म के बिना। ठीक है, तो यहाँ पे वो शहर को जाया करते, तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। चलते हैं हम आगे, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा, विद्यालय की संधि विच्छेद क्या है? विद्यालय की संधि विच्छेद, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विद्यालय संधि है कौन सी है? दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के, यानी कि दीर्घ संधि है किसका भेद? स्वर संधि का। किसका है? स्वर संधि का। तो स्वर संधि के भेद कितने हमारे? 5। स्वर संधि के भेद हमारे 5। तो पहला कौन सा है? दीर्घ। स्वर संधि के भेद हैं 5, तो पहला हमारा आ गया दीर्घ। तो दीर्घ संधि, जैसे दीर्घ संधि की पहचान क्या है? इसमें बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है। क्या होता है? बड़ी मात्रा का, यानी कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, ई, उ और री। यानी कि जिन शब्दों में ये मात्रा लगी होगी, तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। जैसे विद्यालय, तो आ की मात्रा लगी है, तो विद्या प्लस आल्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है, जिसमें गुण, दशाकार आदि का बोध होता है। तो भाववाचक संज्ञा की पहचान है जिसके पीछे ता, त्व और पन लगा होगा। त्व और पन होगा तो वो भाववाचक संज्ञा होगी हमारी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे पूछा है मीठा। तो मीठा क्या है हमारा? मिठाई, मिठास और मिष्ठान। तो आपने यहाँ पे पूछी है भाववाचक संज्ञा, तो हमारी कौन सी हो जाएगी? मिठास। अगर आपसे पूछा होगा कि मीठा, तो मीठा क्या है हमारा? विशेषण। मीठा क्या है? विशेषण। यहां से क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में, तो यहां से कई बार आपको पूछता है कि मीठा क्या है। तो मीठा पूछा होगा तो विशेषण पे टिक लगानी है। अगर आपसे मिठास पूछा होगा तो किसमें टिक लगाओगे? भाववाचक संज्ञा में। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। चलते हैं हम आगे। परीक्षक का संधि विच्छेद है। परीक्षक यानी कि पर प्लस इक्षक, परि प्लस इक्षक, परि प्लस इक्षक या परि प्लस क्षक। तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, परि प्लस इक्षक। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग पूछा है? ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है माली, चौधरी, खत्री, धनवती। स्त्रीलिंग पूछा है, तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा हमारा? धनवती। ये तीन हमारे क्या है? पुल्लिंग। तीनों हमारे क्या पुल्लिंग है? तो हम पहले इन तीनों का भी करेंगे। माली का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? मालिन। क्या हो जाएगा? मालिन। और आगे पूछे चौधरी, तो इसका क्या हो जाएगा? चौधरानी। क्या हो जाएगा? चौधरानी। ये हो जाएगा हमारा इसका स्त्रीलिंग। आगे पूछा है खत्री, तो खत्री का क्या हो जाएगा? खतरानी। क्या हो जाएगा? खतरानी। देखो चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। चलते हैं हम आगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, परले का विलोम शब्द। परले का विलोम शब्द क्या है? तो पहला ऑप्शन है सर्जन, दूसरा निर्माण, तीसरा सृष्टि, इनमें से कोई नहीं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्जन का क्या होता है विलोम शब्द? विनाश। क्या होता है? विनाश। तो कई बार आता
ऑप्शन में विसर्जन दिया होता है तो विसर्जन नहीं लगाना है। तो विसर्जन का क्या होता है? विसर्जन का होता है आहान। देखो विसर्जन का पेपर में पूछा जाता है, इसका हो जाता है आहान। क्या हो जाएगा? आहान। जो पैरों में रो होता है आहान, ऐसे लिखता तो कई बार लिखा होता है अवाहान, तो वो भी सही है। आहान लिखा होगा तो ये भी सही है। आगे पूछा है निर्माण, तो निर्माण का क्या हो जाएगा? नाश। निर्माण का क्या हो जाएगा? नाश। अब पूछा हमारे से प्रलय, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सृष्टि। क्या हो जाएगा? सृष्टि। आगे पूछा कि अकल चरने जाना मुहावरे का अर्थ है कुछ समझ ना आना, कुछ समझ में आना, मूर्ख बनाना या महामूर्ख। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला ए, कुछ समझ ना आना। आगे पूछा है विलोम शब्द, सूक्ष्म का विलोम शब्द पूछा है। तो पहला ऑप्शन है अधिक, दूसरा है शून्य और तीसरा है अति। तीसरा कौन सा है? अति। और स्थूल, यानी आप बताओगे कि सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल। हम करेंगे अधिक का क्या हो जाएगा? कम। अगर आपसे शून्य का पूछे जाए तो शून्य का शून्य ही रहता है, शून्य का विलोम शब्द शून्य ही रहता है। और अति का क्या हो जाता है? अल्प। अति का क्या हो जाएगा? अल्प। चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्षी का तद्भव क्या है? अक्षी का तद्भव पूछा। तद्भव और तत्सम होते, यानी तद्भव होता क्या है? संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी में वैसे के वैसे ही प्रचलित हैं। और तत्सम किसे बोलती है? जो संस्कृत के शब्द होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है अक्षी का, तो अक्षी का क्या हो जाएगा? आंख, अक्षम, ओंठ, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो आगे चलते हैं हम। कुसुम का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि कुसुम का पर्यायवाची पूछा कि नहीं है। ठीक है, कमल, पुष्प, सुमन, परसून। तो देखो ये जो तीनों है हमारे, ये किसके हैं? ये हमारे कुसुम, सुमन, परसून, ये तीनों हमारे कुसुम के हैं। तो कमल हमारा नहीं है, तो कमल के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? साथ में हम कमल के भी पढ़ लेते हैं। ये तो कुसुम के हो गए तीनों, पुष्प, सुमन, परसून। ठीक है, हम पढ़ेंगे कमल के। अब कमल के भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्या आ जाएगा? इंदिवर। क्या आ जाएगा? इंदिवर, इंदिवर, अंबुज, अंबुज, राजीव, राजीव, पंकज, पंकज, ये सारे, जैसे अरविंद, अरविंद, ये हमारे किसके हो जाएंगे? कुसुम के। ठीक है, और ये हो गए उसके कुसुम के। चलते हैं हम आगे। लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना क्या है? यानी कि इसका अर्थ बताना है। परंपरावादी होना, कुछ भी समझ में असमर्थ, बहुत ऊंचा होना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा परंपरावादी होना। चलते हैं हम आगे। जीतने की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसका क्या हो जाएगा? जिज्ञासा, जिज्ञासु या जिगीशु या जिजी दिशा। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, सी, जिगीशु। क्या हो जाता है? जिगीशु। चलते हैं हम आगे। उल्लास का संधि विच्छेद क्या है? तो देखो बच्चों, अगर आपने संधि विच्छेद आपने पढ़नी है तो हमारे YouTube चैनल स्टार अकेडमी डिलारा में जाके संधि का हमारी वीडियो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा, मैंने आपको बताया कि अगर किसी शब्द में आधा लो के साथ पूरा लो आए तो लो, आधा लो किसमें चला जाता है? वो चला जाता है तो में। और ये कौन सी संधि है हमारी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के साथ हमेशा ही हलांत लगता है। अगर आप संधि विच्छेद में हलांत नहीं लगाओगे तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे उत प्लस लास, उल प्लस लास, उत प्लस सो, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहले पता चल जाएगा अब कि आधा लो किसमें चला जाता है? तो में चला जाता है। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत प्लस लास। चलते हैं हम आगे। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, यानी कि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये पेपर में। बहुभाषाभाषी, सर्वज्ञ, भाषाविद, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बहुभाषाभाषी, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं हम आगे। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, अज्ञानी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? जो सब कुछ जानता है, इसका हो जाएगा सर्वज्ञ। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेरी कमीज में 2.5 मीटर कपड़ा है, यानी कि रेखा कित बांकी हो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? यानी कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया। तो पहले संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ होता है
नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के भेद कितने हमारे? 3। संज्ञा के भेद है हमारे 3। संज्ञा के भेद कितने हैं? 3। और संज्ञा में क्या आता है? किसी व्यक्ति का नाम होगा, वस्तु का नाम होगा, ठीक है। तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम है सबका नाम। सर्वनाम क्या होता है? इसका शाब्दिक होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। आगे आता है हमारा विशेषण। विशेषण में क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम दोनों की विशेषता बताए। तो सर्वनाम विशेषण में क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताए। तो क्रिया क्या है? क्रिया है करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जिसमें किसी काम का करना पाया जाता है। जिसमें किसी काम का करना पाया जाए उसमें हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है मेरी कमीज में 2.5 मीटर कपड़ा है, तो ये कौन सा सही हो जाएगा? इसका विशेषण, क्योंकि मेरी क्या है? मेरी सर्वनाम है। तो यहाँ पे कपड़ा क्या है? संज्ञा। कपड़ा क्या है? संज्ञा। तो जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है, तो ये मेरी क्या है? सर्वनाम। मेरी क्या है? सर्वनाम। तो देखो बच्चों यहीं से, और 2.5 मीटर कपड़ा तो विशेषण में आता है परिमाणवाचक, यानी कि तो वो किसका भेद है? विशेषण का। तो ये कौन सी हो गया? विशेषण। चलते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारा, नूतन का विलोम शब्द है। यानी कि नूतन का विलोम शब्द क्या है? तो नूतन का पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने नया, दूसरा ऑप्शन दिया है इन्होंने प्राचीन, तीसरा दिया है पुरातन और चौथा दिया है अप्राचीन। तो हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा है? कि नूतन। तो नूतन का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरातन। सी। तो नया का विलोम शब्द क्या होता है? पुराना। नया का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? पुराना। अब प्राचीन का क्या हो जाएगा? तो देखो बच्चों ऑप्शन में दिया है, क्या हो जाएगा? अप्राचीन। ठीक है, तो चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारी शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी में देखो निरीक्षण पूछा है, तो निरीक्षण कैसे लिखा जाता है? ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है निरीक्षण, इसमें क्या लगी है? छोटी की मात्रा। और अगला पूछा है कि निरीक्षण। ठीक है, तीसरा ऑप्शन पूछा है निरीक्षण। अब चौथा पूछा है निरीक्षण। तो कौन सा सही हो जाएगा? निरीक्षण। तो ठीक है, कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बिजली का पर्यायवाची नहीं पूछा है हमारे से। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन है चपला, दूसरा है चंचला, तीसरा है तड़ित और चौथा है ज्योत्सना। तो अब आपने बताना कि इनमें से कोई कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है हमारा? ज्योत्सना नहीं है। तो ये जो 3 ऑप्शन है हमारा बिजली के हैं, चपला, चंचला, तड़ित तो सौदामिनी, ये सारी किसमें आती है? बिजली में। तो साथ साथ में अब ज्योत्सना भी कर लेते हैं। इसका क्या हो जाता है? चांदनी। ज्योत्सना का भी कर लेते हैं चांदनी, चंद्रप्रभा, चंद्र प्रभा, ये सारी ये किसके आ जाएंगे? ये ज्योत्सना के आ जाएंगे। तो कई बार पेपर में पूछता है कि ज्योत्सना का पर्यायवाची है, तो कई बार ऑप्शन में चांदनी भी दे देता है। ठीक है, चंद्र प्रभा भी दे देता है। तो ये हमारे साथ साथ में ज्योत्सना का भी हो गया। आगे पूछा है कि बालकों का विपरीत स्त्रीलिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग पूछा है, तो देखो बालिका हो जाएगा कि बालिकाओं हो जाएगा कि बालिके हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालिकाओं। कौन सा हो जाएगा? बालिकाओं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोंगटे खड़े होने का अर्थ क्या है? विचलित होना। पहला ऑप्शन है विचलित होना, दूसरा है हैरान होना, चिल्लाना या इनमें से कोई नहीं। तो रोंगटे खड़े होना क्या का अर्थ होता है? हैरान होना। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ? मरने के लिए तैयार होना, मार डालना, मूर्ख बन जाना या महामूर्ख। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि मरने के लिए तैयार हो जाना। कफन बांधना का अर्थ होता है कि मरने। आगे पूछा कि जो बहुत बोलता है का अर्थ, जो बहुत बातें करता है, तो उसका क्या अर्थ? बचाल, मूर्ख, बातूनी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? जो बहुत बातें करता है उसका हो जाएगा बचाल। क्या हो जाएगा? बचाल। अगला क्वेश्चन है चतुर की भाववाचक संज्ञा। देखो बच्चों हमने पहले भी पढ़ा कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है। यानी कि पहले मैंने आपको पहचान बता दी है कि जिसके पीछे तात्व या प्रत्यय के साथ जुड़कर चलता है तो उसे हम बोलते हैं कि भाववाचक संज्ञा। तो चतुराई, चतुरता, चतुर या चालाक। तो कौन सी हो जाएगी? चतुराई। कौन सी हो जाएगी? चतुराई। अब देखो भाववाचक में अच्छाई, बुराई, भलाई ये सारी किसमें आती हैं? भाववाचक संज्ञा में। किसमें आती है? भाववाचक संज्ञा में। अगर आपसे पूछा होगा विशेषण, तो विशेषण में क्या आता है? भला, बुरा, नया, पुराना, ये सारे किसमें आ जाएंगे? विशेषण में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना, काम बन जाना, समय का लाभ उठाना,
काम बिगड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? समय का लाभ उठाना। अगर घर में गंगा आई होगी तो हम नहाएंगे नहीं, तो उसका फायदा नहीं उठाएंगे तो क्या फायदा? जैसे आपका पुलिस का पेपर है, तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे पास हो जाओगे? ठीक है, तो अब देखो, गुदड़ी का लाल वाक्यांश मुहावरे का सही अर्थ क्या है? निकम्मा, मूर्ख, बेवकूफ या होनहार। यानी कि गुदड़ी का लाल, तो गुदड़ी का लाल क्या होता है? होनहार। बोलते हैं ना, जैसे बुजुर्ग हमारे घर में होते हैं, बोलते हैं कि गुदड़ी के लाल तो गुदड़ों में पहचाने जाते हैं, तो उसे बोलते हैं होनहार। अधजल गगरी आगे छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ क्या है? छोटे आदमी अधिक दिखावा करते हैं, कुछ भी कर पाने पे असमर्थ, दूसरा इनमें से कोई नहीं, और चौथा है ए बी दोनों। तो कौन सा हो जाएगा? यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, छोटे आदमी अधिक दिखावा करते हैं। अगला है, बिल्ली के भागों छीका टूटा। यानी कि बिल्ली आगे मिल जाएगी, हम बुरा मानते हैं, लेकिन नहीं। किसी काम में रुकावट आना, अचानक लाभ होना, हानि की स्थिति, या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन, अचानक लाभ होना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। उत्कर्ष का विलोम शब्द, उत्कर्ष का विलोम शब्द पूछा है, निष्कर्ष हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा, या सत्कर्ष हो जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। क्या हो जाएगा? अपकर्ष। चलते हैं हम आगे। आहार का विलोम शब्द, आहार का क्या हो जाएगा? निराहार, उपहार, उपहार, अपहार, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आहार का निराहार। चलते हैं आगे। बह का बहुवचन है, यानी कि बह का बहुवचन क्या है? यहाँ पे पूछा है बे, बेह सब, ये या यह, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? बहु का हो जाएगा पहला ऑप्शन बे। अगर आपसे पूछा होगा यह का क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन में ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। आकृष्ट का संधि विच्छेद है, आकृष्ट का देखो, मैंने आपको संधि विच्छेद भी करवाए हुए हैं, जो अगर आपने हमारी वीडियो देखनी संधि वाली, तो यूट्यूब चैनल स्टार अकेडमी ढिढारा में सर्च मार के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है अकर्ष प्लस ट, अकर्ष प्लस त, आफू प्लस ट, आकृष्ट प्लस षट, तो ये कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, आकृष्ट। यानी कि टो किस में चला जाता है? तो में बदला जाता है, तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अकर्ष प्लस त। जैसे यहाँ पे पूछा होगा दृष्टि, अगर मान लो दृष्टि आपको संधि विच्छेद पूछ लिया, तो इसका क्या हो जाएगा? इससे मिलता जुलता, दृष्टि का क्या? दृश्य प्लस तो, यानी कि तो किस में चला जाता है? तो में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका? दृश्य, दृश्य प्लस तो, यानी कि इसका ये संधि विच्छेद हो जाएगा। चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है, कान कुतराना का सही अर्थ है चुगली करना, बहुत होशियार होना, चोट पहुंचाना, इनमें से कोई नहीं। कान कुतरना, तो इसका क्या हो जाए? बहुत होशियार होना, कि बहुत होशियार होना। अगला है हमारा क्वेश्चन है, सर्ब प्लस ईश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सर्ब प्लस ईश का सर्वेश, सर्विशी, सर्वीश या सवेरा, कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वेश। क्या हो जाएगा? सर्वेश। चलते हैं हम आगे। हंसना का विशेषण, अब देखो यहाँ पे पूछा है कि हंसना का विशेषण, तो ज्यादातर क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं? वाचक संज्ञा या विशेषण, ये वाले पूछे जा रहे हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है हंसी, हंसना या हंसाना, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? हंसी। कौन सा हो जाएगा? हंसी। चलते हैं हम, कौन सा शब्द भिन्न है? यानी कि तीन शब्द एक जैसे होंगे और जो चौथा होगा वो अलग से पूछा होगा। तो अब देखना आपने, जैसे पहला पूछा है आंख, दूसरा पूछा है लोचन, और तीसरा पूछा है दिग, और चौथा पूछा है आम। यानी कि ये सारे प्रायवाची, आंख, लोचन, दिग, ये किसके प्रायवाची है? चक्षु के। ठीक है, तो आम अलग से है। ठीक है, आम अलग से है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? आम। चलते हैं हम आगे। कौन सा शुद्ध है? कौन सा शुद्ध बताना है? उद्गम, 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 या देखो तीन ऑप्शन एक जैसे मिलते जुलते ही हैं, और चार ऑप्शनों में शुद्ध वर्तनी आती है, यहाँ पे पहचानना मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पे आधा गौ दे दिया, उद्गम आ गया, तो आपको बताओगे कि कौन सा सही होगा, कौन सा सही है? देखो एक जैसे हैं तीनों, तो कौन सा सही हो जाएगा? उद्गम, यानी कि जिसके नीचे ये द के नीचे ये हलंत लगा होगा। यानी कि हिंदी में जब ये इसको बोलते हैं तो इसको हलंत नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आधा द। चलते हैं आगे। कौन सा शब्द फारसी में है? दंत, हस्त, आसमान या अर्ध, कौन सा आ जाएगा? आसमान। आसमान क्या है? फारसी का शब्द है।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रूर शब्द क्या है? क्रूर शब्द क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम या क्रिया? देखो बच्चों, हमने पहले और ऊपर पढ़ा है कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा होती है किस नाम, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम बताए। और सर्वनाम में बताए कि सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं हम? सर्वनाम। और आगे ऑप्शन पूछा है क्रिया, तो क्रिया जिसमें किसी काम का करना होना पाया जाता है, यानी कि धातु का मूल रूप क्या है? धातु का मूल रूप क्या होता है? क्रिया। तब ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातु का मूल रूप क्या है? धातु का मूल रूप तो आंसर क्या लिखोगे आप? धातु का मूल रूप है क्रिया। क्या हो जाएगा? क्रिया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विशेषण। क्रूर क्या है? विशेषण। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये थे हमारे प्रीवियस यानी कि पिछले सालों में कुछ पूछे गए प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।